शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 5। डेट चेंज करनी पड़ेगी। डेट है 30/11/25। आज हम बात करेंगे शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज की। अक्सर जो हाई क्लास या फिर एलीट वर्ग होता है, जो प्रभुत्व करता है शक्ति का, जो टॉप 1% लोगों में आते हैं, उनके बारे में आप सर्च करना। मैं कुछ इमेजेस लगा देता हूं और देखो आप उनके बॉडी के पोस्चर, वो कैसे खड़े हैं, वो कैसे देख रहे हैं, जब वो बात करते हैं तो वो कैसे खड़े होते हैं, उनके हाथ कैसे रहते हैं, उनके पैर कैसे रहते हैं। यही सब चीजें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। आज हम सीखेंगे शरीर की भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज। आप देखेंगे कि मैंने फ्रेम को बड़ा कर लिया है, यहां से और यहां तक फ्रेम दिख रहा है और यहां तक। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीर की भाषा। आज ये देखो, ये एक किताब है एलन पीज की, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि ये किताब खरीद लो, ज्यादा महंगी नहीं आती है, मुश्किल से 150 रुपए की आएगी। समझ गए? शक्तिशाली लोग यूज करते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी टॉप 5 बॉडी लैंग्वेज बताने वाला हूं जो आपको कॉन्फिडेंट दिखाएंगे। असल में बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी बिना आपके बात किए ही कुछ ऐसे सिग्नल्स देती है, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो बताते हैं सामने वाले को कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आप क्या कहना चाह रहे हैं। उनको पढ़ के आप समझ जाएंगे कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। तो मैं आपको आज टॉप 5 बॉडी लैंग्वेज बताने वाला हूं जो शक्तिशाली लोग यूज करते हैं अपने आपको दिखाने के लिए, और आप भी अभी से यूज करना चालू कर दीजिए। तो ये जो बुक है ना, ये देखो, इस बुक में साफ साफ ये मेंशन है कि आपको कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, है ना। लेकिन मैं आपको ओनली 5 बताऊंगा आज, क्योंकि पूरे बताऊंगा ना, देखो इतने सारे हैं, इतने सारे, यहां से लेके यहां तक। लेकिन आप जब बुक खरीदेंगे तो आप लाइन बाय लाइन सब सीखेंगे। लेकिन मैं आपको 5 बताऊंगा जो अक्सर हर कोई करता है ना, लेकिन उनको छोड़ दो। 5 में बॉडी लैंग्वेज साइन बताऊंगा जो आप पढ़ के ना सीख जाएंगे और अपनाओ अभी से। तो मैं इसको सबसे पहले मिटा देता हूं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। चलिए, टॉप 5 शरीर की भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज, जिसमें सबसे पहला आता है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म, ये जो बुक है इसमें सब दिया है। इस बुक को पहले खरीदो, उसके बाद सीखो। लेकिन ये 5 जरूर सीख लो, है ना। बस इस बुक को मैं कहीं भी रख देता हूं, चलो यहाँ पे रख दिया है ना। देखो, जो है ना क्रॉस आर्म है, उसका मतलब होता है ये बना लेना। ये दर्शाता है कि आप नेगेटिव हो, और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आप थक गए हो। अधिकतर आपने देखा होगा कि भीड़ में लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई कहीं भीड़ होती है ना और कोई कार्यक्रम हो रहा होता है तो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि अगर आप बहुत टाइम से उस चीज को देख रहे हैं तो आप थक गए होंगे, या आपको इंटरेस्ट नहीं उस चीज में, बस आप जबरदस्ती करे जा रहे हो। तो जब भी आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो, शक्तिशाली दिखना हो, तो डू नॉट दिस, मतलब डू नॉट दिस, है ना। कभी भी ऐसे मत बनाओ, कभी भी, है ना। तो क्या करोगे, आप ऐसे हाथ रखोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। सो आपको क्या करना है, डायमंड अभी दिखाता हूं। अधिकतर मैं फोटो लगा रहा हूं, अधिकतर आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी भी ऐसे मुद्रा बनाते हैं, इसको बोलते हैं डायमंड, है ना। मुझे भी देखा होगा, मैं भी बनाता हूँ। ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप मतलब खुला हो विचारों के लिए, आप खुलेपन अपना रहे हो आप सुनने के लिए। तो ये मत अपनाओ, भीड़ में हो तो ये अपनाओ, है ना। समझ रहे हो, ये वाला, ये ऐसे, तो ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, है ना। तीसरी,
अब हम चलेंगे स्टैंड लाइक ए ट्री। यस, स्टैंड लाइक ए ट्री। कुछ लोग देखा होगा आपने, ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना, और ऐसे खड़े हो जाते हैं। डू नॉट स्टैंड लाइक दिस। यू कैन, अगर आपको दिखाना हो कि आप पावरफुल हो तो आप ऐसे खड़े हो सकते हो, ऐसे मान के चलिए, ऐसे, है ना, बट डू नॉट लाइक दिस। और जब भी आप खड़े हो ना तो आपके पैर ऐसे नहीं होने चाहिए, नीचे देखो, पैर देखो, पैर ऐसे नहीं होने चाहिए। पैरों में थोड़ी दूरी बनाओ, कंधों के जितना रखो, और स्टैंड, सीधे खड़े हो और ऐसे, बस। ये है एक सही पोस्चर, समझ रहे? ये एक अच्छा पोस्चर। और अपने हाथ का जो मूवमेंट है ना, ज्यादा मत हिलाओ अपने हाथों को, बहुत कम यूज करो अपने हाथों का। और ये सिर है ना, ये भी इधर उधर मत घुमाओ, ये भी बिल्कुल नहीं घुमाना चाहिए बॉडी लैंग्वेज में। चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए आपको अपनी बॉडी को खुला रखना होगा। जब भी आप किसी से बात करें तो आप अपनी दोनों हथेलियों का यूज करें। जैसे आप, मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं बस बोलता जाऊं तो आपको भी मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं बीच बीच में अपने हाथों का मूवमेंट करता हूं ना, मैं आपको दिखाता हूं कि यस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है, इसलिए मैंने अपने ये हाथ खोले। ये हथेलियां दिखाती हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, आप डरते नहीं हो। जब भी आपने देखा होगा भीड़ में अक्सर लोग रहते हैं ना, अगर उनको किसी चीज का डर है तो वो हाथ ऐसे डाल लेते हैं और जेब में डाल लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। लेकिन आपको कभी भी जेब में हाथ नहीं डालना है। हाँ, आप चाहे तो एक अंगूठा बाहर रख सकते हैं और चारों उंगलियां जेब के अंदर कर सकते हैं। ये भी कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, फिजिकली रूप से अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो। आप ये पोस्चर अपना सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपका एक हाथ मूवमेंट करे, ऐसे, समझ रहे हो? एक हाथ मूवमेंट करना चाहिए और एक हाथ जेब में होना चाहिए। उसके बाद हम सीखेंगे ओपन बॉडी। मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी बॉडी को ओपन ही रखो, आई मीन हमेशा बॉडी को ओपन ही रखो, है ना। अगर लड़ाई हो रही है तो उस कंडीशन में तो आपको बिल्कुल बच के रहना है, उसमें आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन जब भी बात आएगी शक्ति की, कॉन्फिडेंट की, तो मेरे जैसा खड़ा मत हो, है ना। जब भी बात आएगी शक्ति की, कॉन्फिडेंट की, तो आपको हमेशा ओपन पोस्चर रखना है। जैसे मैं अपने दोनों हाथ का, और मेरे पैर ऐसे नहीं है, मेरे हाथ ऐसे नहीं है, मैं ऐसे झुका नहीं हूँ, मेरा सर इधर उधर नहीं मुड़ रहा है, मैं जस्ट कैमरे में देख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ कि क्या टॉप 5 जो आप अपना सकते हो। तो इनमें से सबसे पहला आपको ये नहीं अपनाना है, क्रॉस आर्म। आपको ये नहीं अपनाना, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि आप अनकॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके बाद आपको अपनाना है स्टैंड लाइक ए ट्री। यस, पेड़ की तरह खड़े हो जाओ, बिल्कुल खुले ऐसे, और ये जरूर अपनाओ, है ना। और निगाहें बिल्कुल सामने वाले की निगाहों से मिलनी चाहिए। आई कांटेक्ट इज मस्ट, समझ रहे हो। और डायमंड जो बताया ना, खड़े होने के बाद ये जरूर बनाओ, डायमंड गेज। अब कॉन्फिडेंट के लिए मैंने आपको बताया कि अपने हाथों को खुला रखो, अपने हाथों का ज्यादा से ज्यादा यूज करो और डायरेक्शन दिखाओ। कभी भी किसी को उंगली मत दिखा देना। आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे, ये दिशा दिखाता है, लेकिन कभी भी ऐसे मत दिखाओ, लोगों को ये पसंद नहीं है। ये अक्सर तब यूज किया जाता है जब कोई सुपीरियर हो, किसी को डायरेक्शन देना हो, छोटे को, तब। लेकिन आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि उंगली यहाँ पे रखो, यहाँ पे, ये चल जाता है, क्योंकि आप ये 3 उंगली अपनी तरफ भी कर रहे हो, है ना। और ओपन बॉडी मतलब वही बताया ना आपको कि अपने पैर ऐसे मत करो, ऐसी मत हो, बिल्कुल सीधे खड़े रहो और सामने वाले की आंखों में देखो। चलो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कैसे। देखो, ऐसे खड़े हो और ध्यान रहे चेहरे पे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं लाने हैं, लाइक दिस। ऐसे ही। और बताए ना, आई कांटेक्ट बना के रखो, ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को खुला रखो, जेबों में हाथ
ना जाए, इतना ध्यान रखो। और ऐसे मत खड़े हो, और ऐसे नप के भी मत खड़े हो। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे नप के खड़े हो जाते हैं, नहीं, ऐसे नप के खड़े नहीं होना है। हाँ, अगर आप ऐसे खड़े हो, आई मीन आपके हाथ ऐसे हैं और आप थक गए हो, तो एक तरीका आप अपना सकते हो। पीछे देखो मेरे, ऐसे हाथ रखना है, ऐसे, ना कि ऐसे। अगर आप ऐसे करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद को नियंत्रण कर रहे हो, आप खुद को संभाल रहे हो। ये अक्सर आप देखना, जब भीड़ होगी तो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं और एक हाथ पकड़ लेते हैं। वो इसलिए कि इस हाथ से आप किसी को मार ना दें, क्योंकि हाथों का यूज होता है मारने के लिए, चीजों को उठाने के लिए। तो वो बुक में किसी और वीडियो में आपको पूरी समझाऊंगा, लेकिन अभी मैंने जो आपको बताया वो फॉलो करो, है ना। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए, धन्यवाद, सब्सक्राइब कर देना।